डॉक्टर जी.आर. पाटले, शासकीय जल उद्योग नवीन कन्या महाविद्यालय जांजगीर, BBA प्रथम सेमेस्टर, यूनिट फर्स्ट, प्रबंध के सिद्धांत का अध्याय प्रबंध की प्रकृति पर आज हम चर्चा करेंगे। प्रबंध की प्रकृति को साधारण अर्थों में यूँ ही कहा जा सकता है कि प्रबंध की प्रकृति, स्वभाव या उसमें अंतर्निहित गुण क्या क्या हैं, इन पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। प्रबंध संबंधी अवधारणा इतनी गतिशील है कि प्रत्येक पीढ़ी के विद्वानों व चिंतकों ने इसे नवीनता देने का प्रयास किया है, अर्थात प्रत्येक पीढ़ी में यह नवीन स्वरूप को प्राप्त कर रहा है। जैसे जैसे ज्ञान, विज्ञान, तकनीक एवं मानवीय सभ्यता विकसित होती जा रही है, वैसे वैसे प्रबंध संबंधी विचारधारा का भी विकास होता आ रहा है। इसी कड़ी में हम लेते हैं कि प्रारंभ में वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता F.W. टेलर ने प्रबंध को विज्ञान एवं कला तथा तकनीक का निश्चयवाद कहा है। इसके बाद में लॉरेंस एप्ले ने सेवी वर्गीय प्रशासन का रूप दिया। E.L.S. ब्रेच ने सामाजिक प्रक्रिया कहा। हेनरी फेयोल ने सार्वभौमिकता कहा। ओलिवर शेल्डन ने समझौते की भावना के रूप में प्रतिपादित किया। R.C. डेविस ने मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में प्रबंध को लिया। कुकिंग नाइल्स ने सामाजिक दायित्व, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में प्रबंध की प्रकृति की व्याख्या की। किम्बाल ने प्रबंध को एक कला के रूप में प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया और पीटर एंड ड्रकर ने इसे आर्थिक पहलू के रूप में प्रतिपादित किया। इस तरीके से सुविधा की दृष्टि से प्रबंध की प्रकृति का अध्ययन हम निम्न शीर्षक के अंतर्गत कर सकते हैं। नंबर 1, यहाँ प्रबंध एक जन्मजात और अर्जित प्रतिभा है। कहा जाता है कि प्रबंधक का जन्म होता है। जो किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है तो उसमें गुण जो है प्रारंभ से परिलक्षित होते हैं, अर्थात प्रबंधक एक जन्म लेता है और इसमें कुछ बाद में अर्जित भी किया जा सकता है। तो प्रबंधक जन्मजात तो होते ही हैं। जैसे किसी उद्योगपति का लड़का उद्योगपति होता है, क्योंकि उसमें वंशानुसार उसके गुण जो है उनके वंश में आते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय का और व्यवसाय का, उद्योग का विकास होता गया है, वैसे वैसे प्रतिभा जो है वह उसके जन्म से होने के अतिरिक्त भी उसको अर्जित किया जाता रहा है। कि जैसे पेशेवर एक प्रबंधक को शिक्षण और प्रशिक्षण के माध्यम से तैयार किया जा रहा है। तो इस तरीके से प्रबंधक एक जन्मजात गुण भी है और अर्जित प्रतिभा भी कहा जा सकता है। इसको अर्जित किया जा सकता है। आज के दौर पे अर्जित प्रतिभा संपन्न व्यक्ति
ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि इसके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था हो रही है। उसमें कुशल एवं दक्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति आ रहे हैं और उद्योग में ऐसे पेशेवर प्रबंधकों की ज़्यादा आवश्यकता हो रही है, बजाय कि किसी उद्योगपति घराने से में जन्म लेने से उसके वंश आदि एक अच्छे प्रबंधक तो हो सकते हैं, लेकिन उससे कहीं अधिक अर्जित प्रतिभा वाले व्यक्ति आज दिखाई पड़ रहे हैं। नेक्स्ट नंबर 2, प्रबंध एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। माने प्रबंध जो है यह एक गतिशील है और यह आगे निरंतर विकास कर रहा है, प्रक्रिया में है। तो प्रबंध के ये 5 प्रकार, इसमें जो नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय एवं नियंत्रण तक सीमित नहीं रखा जा सकता है, वरन यह गत्यात्मक प्रक्रिया के रूप में, जिसमें निरंतर चिंतन, विश्लेषण, निर्णय करते रहना पड़ता है और इस तरीके से इसमें हमेशा कुछ परिवर्तन आते रहते हैं। प्रबंधक को क्षण प्रतिक्षण अपने सम्मुख विभिन्न समस्याओं का सूक्ष्म विश्लेषण करना होता है। इसके पश्चात अंतिम निर्णय लेकर उसे शीघ्रता से एवं दृढ़ता से कार्यान्वित करता है। प्रबंधक परिस्थितियों के अनुसार अपना मार्ग स्वयं निर्धारित करता है और निरंतर आगे बढ़ता रहता है और संस्था का विकास करते रहता है। तो इस तरीके से प्रबंधक एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। नेक्स्ट नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रबंध एक विज्ञान एवं कला है। विज्ञान एवं कला के संबंध पे इसको समझने से पहले यह हम जान लेते हैं कि विज्ञान का क्या अर्थ है। विज्ञान के रूप में हम लेते हैं तो किसी भी प्रकार का व्यवस्थित ज्ञान जो किन्हीं सिद्धांतों पर आधारित होता है, विज्ञान कहलाता है। यह ज्ञान का वह स्वरूप है जिसमें अवलोकन व प्रयोग द्वारा सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं तथा कारण व परिणाम में संबंध स्थापित किया जाता है। विज्ञान को और आगे हम देखते हैं तो इसको पुनः 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक वास्तविक विज्ञान जैसे भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र आदि, और दूसरा जो होता है नीति प्रधान विज्ञान, नॉर्मेटिव साइंस, अर्थात यह प्रश्न करता है कि क्या होनी चाहिए, और वास्तविक विज्ञान बताता है कि यह क्या है। तो इस तरीके से क्या है और क्या होना चाहिए, ये 2 प्रकार के विज्ञान यहाँ पर हैं। विज्ञान के प्रमुख लक्षण जो हैं वो निम्न रूप में इसको जाना जा सकता है। नंबर 1, ज्ञान का क्रमबद्ध। विज्ञान होने के लिए इसके प्रमुख लक्षण हैं कि ज्ञान क्रमबद्ध इसका अध्ययन होना चाहिए। यह अवलोकन, परीक्षण एवं अनुसंधान का उत्पाद हो और तथा तथ्यों एवं निष्कर्षों पर आधारित हो। यह किसी तथ्य और निष्कर्ष पर आधारित हो और इसको प्राप्त करने के लिए अवलोकन, परीक्षण या अनुसंधान कार्य किए गए हों और जिसके निष्कर्ष के आधार पर यह निर्णित होता है। नेक्स्ट नंबर 3, कारण एवं परिणाम में संबंध स्थापित यह करता हो। और नेक्स्ट हम चलते हैं कि यह इसकी मान्यताएं, यह सिद्धांत या नीति सार्वभौमिकता होनी चाहिए, यूनिवर्सलिटी होनी चाहिए इसमें। तो इस तरीके से ये 4 जिसमें लक्षण विद्यमान होते हैं वही विज्ञान कहलाता है। इस तरीके से प्रबंध एक विकासशील विज्ञान है। प्रबंध की तुलना हम विज्ञान के लक्षणों के साथ करते हैं तो निश्चय ही विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है। अब हम प्रबंध को विज्ञान की
से तुलना करके देखते हैं इन 4 लक्षणों के आधार पर, तो हमको पता होता है कि क्या इस प्रबंध को हम विज्ञान कह सकते हैं। नंबर 1, प्रबंध शास्त्र भी ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन है। विज्ञान होने के लिए आवश्यक है कि क्रमबद्ध ज्ञान होना, तो प्रबंध शास्त्र भी एक क्रमबद्ध ज्ञान है। इसमें भी नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन, मोटिवेशन और फिर कंट्रोल आदि का कार्य किया जाता है, और इसलिए यह भी क्रमबद्ध अध्ययन है। नेक्स्ट हम चलते हैं, प्रबंध भी अवलोकन, अनुसंधान व परीक्षण के उत्पाद हैं। प्रबंध में भी अवलोकन का कार्य किया जाता है, अनुसंधान कार्य किया जाता है तथा उसका परीक्षण भी करते हैं, तब कहीं इसमें नीति या सिद्धांत उत्पादित होते हैं, प्रतिपादित होते हैं, और यह सिद्धांत तथ्यों एवं निष्कर्षों पर भी आधारित होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, प्रबंध ज्ञान को शिक्षण एवं प्रशिक्षण द्वारा अर्जित किया जा सकता है, और यह प्रबंध की ज्ञान को हम शिक्षण प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कर सकते हैं, किया जाता है। नेक्स्ट नंबर 4 है, प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक हैं, जैसे संयंत्र विन्यास का कार्य, विपरीत अनुसंधान और लागत विश्लेषण, संचार प्रणाली एवं इन्वेंट्री कंट्रोल आदि प्रबंध के सार्वभौमिक सिद्धांत हैं, और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक विज्ञान है। नेक्स्ट हम चलते हैं कला के रूप में, अब इसको हम देखते हैं। तो कला होने के लिए क्या आवश्यक है? कला का अर्थ है ज्ञान के व्यवहारिक उपयोग से लिया जाता है। जॉर्ज आर टेरी ने इसको कहा है कि चातुर्य के प्रयोग से वांछित परिणाम को प्राप्त करना ही कला है। माने किसी भी कार्य को ऐसे हम करें कि जिससे वांछित परिणाम तो हमको प्राप्त हो, परंतु उसको बहुत चतुराई से हम काम करें, तो यह एक कला के रूप में होते हैं। कला के प्रमुख विशेषताएं हम को देखते हैं, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, नंबर 1, कला वांछित परिणाम प्राप्त करने की विधि है। कला को हम किसी भी वांछित परिणाम को प्राप्त करने की एक विधि होनी चाहिए, तभी वह कला कहला सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, वांछित परिणाम की प्राप्ति ज्ञान व चातुर्य के प्रयोग पर निर्भर करता है। ज्ञान और चातुर्य के प्रयोग से ही हम कोई भी एक इच्छित परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं। कला सदैव रचनात्मक होती है। नेक्स्ट है, कला का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता, इसे प्रशिक्षण द्वारा अन्य ज्ञान को हस्तांतरित किया जा सकता है। कला व्यवहारिक पक्ष से संबंधित होता है, यह सैद्धांतिक पक्ष से संबंध नहीं रखती। और नेक्स्ट हम चलते हैं, कला का उद्देश्य ठोस परिणाम प्राप्त करना होता है। इस तरीके से कला की प्रमुख विशेषताएं ये 6 हैं, और इसके अंतर्गत हम प्रबंध को इसकी कसौटी पर करके देखते हैं। तो प्रबंध को उपरोक्त विशेषताओं की कसौटी पर परखने से निसंकोच कहा जा सकता है कि प्रबंध करना पूर्ण रूप से एक कला ही है, क्योंकि प्रबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है कि अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर काम करते हुए पूर्ण निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना है। इसी तरीके से निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करना प्रबंधक के ज्ञान एवं चातुर्य के प्रयोग से ही संभव होता है। नेक्स्ट, प्रबंध रचनात्मक भी है, क्योंकि इसमें भावी विकास के लिए नवीन प्रणालियों, तकनीकों व डिजाइन आदि के विकास हेतु निरंतर प्रयत्न करना पड़ता है। नेक्स्ट, संपत्ति की भांति प्रबंधक अपनी कार्य कुशलता को हस्तांतरित नहीं कर सकता, बल्कि अपनी ज्ञान को वह हस्तांतरित कर सकता है।
नेक्स्ट है, प्रबंध में अच्छे परिणाम को प्राप्त करने के लिए सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान से पुष्ट किया जाता है। कोई भी हमारा सैद्धांतिक ज्ञान है उसको हमें व्यवहारिक ज्ञान में बदल करके उसकी परिणाम हम प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, प्रबंधकों को मानव व्यवहार, जीवन दर्शन तथा चिंतन शक्ति प्रदान करता है और अंतिम निर्णय लेना भी होता है, और यह एक कला से ही संभव हो पाता है। तो इस तरीके से हम निष्कर्ष में कह सकते हैं कि प्रबंध विज्ञान एवं कला दोनों है। रॉबर्ट एन हिलकर्ट ने इस संबंध पे कहा है कि वर्तमान में प्रबंध को विज्ञान एवं कला के रूप में एक सिक्के के दो पहलू के रूप में जाना जा सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रबंध की चौथी प्रकृति के रूप में हम अध्ययन करेंगे। प्रबंध एक पेशा है। प्रबंध की प्रकृति जो है समय समय पेशे का रूप लेते जा रहा है। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, जापान जैसे विकसित राष्ट्रों ने प्रबंध को एक स्वतंत्र पेशे के रूप में स्वीकार कर लिया है। भारत में भी आज पूंजीपति प्रबंधकों का स्थान पेशेवर प्रबंधकों ने ले लिया है। आज किसी भी व्यवसाय या उद्योग में प्रबंध संचालन का दायित्व उन्हें दिया जाता है जो प्रबंध कार्य में प्रशिक्षित व निपुण है, न कि पूंजीपतियों के पीढ़ी को। अर्थात यहाँ पर कुशल प्रबंधक जो है वह प्रबंधक अर्जित किया गया होता है, यह कोई जन्मजात नहीं है। हाज एवं जॉनसन के अनुसार में इसको निम्न रूप से व्यक्त किया है। पेशा एक व्यवसाय है जिसके लिए विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसे समरूपता की उच्च डिग्री द्वारा समाज के एक विशिष्ट वर्ग की सेवा के लिए प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि पेशे में क्या क्या विशेषताएं होती है। नंबर 1, विशिष्ट ज्ञान का होना। पेशे के लिए कोई विशिष्ट ज्ञान होनी चाहिए। पेशे के लिए संगठित सिद्धांत का होना आवश्यक है। पेशे में उस ज्ञान सामग्री का उपयोग होना आवश्यक है। प्रशिक्षण एवं अनुभव प्राप्त करने के लिए कुछ निश्चित विधि होनी चाहिए। पेशे के लिए प्रशिक्षण शिक्षण संस्थान होनी चाहिए। पेशे के सदस्यों का आचार संहिता हो। पेशे के सदस्यों का ध्येय सेवा करना हो। पेशे के संचालन के लिए औपचारिक संगठन हो, आदि रूप में हम पेशे की विशेषताओं को जानते हैं। इस दृष्टि से हम देखते हैं कि क्या प्रबंध एक पेशा है या नहीं। तो इस तरीके से सबसे पहले देखते हैं कि प्रबंध एक पेशा नहीं कहने में भी कुछ प्रबंध शास्त्री हमारे पास में हैं। रीचे एवं हार्टले तथा हेराल्ड ने आज इन्हें पूर्ण रूप से पेशा नहीं कहा जा सकता, इसकी स्वीकारोक्ति की है। अर्थात इनके अनुसार यह प्रबंध को पूर्ण रूप से पेशा नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि प्रबंध एक पेशे के रूप में इसको अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन ने इसको मान्यता प्रदान किया है। बस ठीक है, यहीं पर ले लेते हैं फिर।